दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। जबकि 4 ग्रहण लगते हैं साल में, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो ग्रहण के समय काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जबकि चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटा पहले सूतक काल भी लग जाता है और सूर्य ग्रहण के पहले 11 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो ऐसे में आप लोग को कब क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो दे रखा है कि शरद पूर्णिमा के दिन, अश्विन क्वार मास 2023 के शरद पूर्णिमा यानी 28 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब कब से लग रहा है ये भी जान लीजिए, और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये सब इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए। निषिद्ध कार्य कतई मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, अश्विन क्वार मास का शरद पूर्णिमा के दिन, जबकि हम लोग रात में खीर रखते हैं, तो 28 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा है, लेकिन 4 बजे से ही सूतक काल लग जाएगा। जबकि मैंने बताया कि 9 घंटे पहले सूतक काल चंद्र ग्रहण में लग जाता है। मतलब 1 बजे रात में चंद्र ग्रहण आप लोगों को प्राप्त होगा। तो रात में तो सब लोग सोते ही हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कुछ उपाय बता रही हूँ जो जरूर करेंगी। तो आप लोग 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि मंदिर के कपाट वगैरह बंद कर देते हैं। मलाई वगैरह यदि रखें, जैसे दूध से लोग मलाई वगैरह निकाल के रखते हैं, तो आप लोग उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिएगा। तुलसी का पत्ता भी पहले ही तोड़ लीजिएगा, 4 बजे से पहले ही। तो जैसा कि शरद पूर्णिमा का दिन है, तो शरद पूर्णिमा के दिन रात्र में खीर निकाल के रखा जाता है, लेकिन 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग 27 तारीख को ही रात्र में खीर बना करके चंद्रमा के उजाले में छत पे अपने रख लीजिएगा। सावधानी से रखिएगा ताकि बिल्ली वगैरह या कीड़े मकोड़े ना पड़े। चलनी या सफ़ेद कपड़े से आप लोग बांध दीजिएगा। किसी भी तरह से ओस की बूंदें उस खीर में जानी चाहिए। अमृत के समान वो खीर हो जाता है। कहा जाता है कि उस दिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा रहता है। तो ये तो हो गई आप लोग की शरद पूर्णिमा की बात। अब मैं आप लोग को ग्रहण की बात बता रही हूँ कि 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा। उससे पहले आप लोग सभी चीज़ों में, यानी कि खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। भोजन जो पका हुआ रहेगा वो फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए 4 बजे से पहले आप लोग भोजन भी कर लीजिएगा। देखिए, ग्रहण हो या कोई चीज़ बाल वृद्ध रोगी के लिए नहीं लिया जाता है। तो जिनको दवाई पानी जो भी लेना है वो ले सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। लेकिन हाँ, 2 घंटे पहले से सूतक काल ज़्यादा मतलब अनिष्टकारी शक्तियाँ निकलने लगती हैं। तो कुछ मत खाएंगे, जो जो बाल वृद्ध रोगी कुछ भी हो नहीं खाएंगे। तो लगभग 11 बजे तक तो सब लोग सो जाते हैं, तो कोई ऐसी मतलब आप लोग को आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कोशिश किया जाता है कि टॉयलेट वगैरह भी ना जाए, लेकिन आप लोग अपना देख लीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को मैं बताऊंगी कि जैसे गोबर से अपने को बांध लिया जाता है, पेट को बांध लिया जाता है। अनिष्ट शक्तियाँ इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि यदि आप लोग विदेश में भी होंगी तो इस चीज़ का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे को कटे फटे पैदा होते हैं, नुकसान होता है, सर्जरी वगैरह कराना पड़ता है। तो आप लोग ये कीजिएगा, अपने बेड के नीचे लोहे की कील, वैसे भी गर्भवती महिलाओं को लोहे की कील पहननी चाहिए, लेकिन जानती हैं कैसा, कोई बाजार से लोहे की कील नहीं, नाव के कील का पहनिए या फिर घोड़े के नाल की कील अपने बेड के नीचे भी रख दीजिएगा। और खुद भी एक रिंग वगैरह अपने हाथ में पहन लीजिएगा। अपने गले में ये तो तुलसी का माला हो तो पहन लीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पत्ता अपने आंचल में बांध लीजिएगा। हींग जो होता है, हींग को पानी में भिगो करके और उसको अपने शरीर पे लगा लिया जाता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के शरीर पे एक जीव पल रहा है ना, तो अनिष्ट शक्तियाँ आप लोग को प्रभावित न कर पाए। अब 1 बजे रात में लगेगा चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में आप लोग को क्या क्या करना चाहिए कि जैसे आप लोग बिल्कुल मत सोइएगा, क्योंकि एक जीव का रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य है। वैसे तो सबको नींद आती है, सब लोग सोएंगे ही। सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ा जाता है, और कुछ ऐसी चाकू छुरे जैसी चीज़ें कुछ नहीं छुआ जाता है। बस गर्भवती महिलाएं, आप लोग एक बात जान लीजिए कि शांति से आप लोग बस बैठे रहिएगा और राम का नाम या फिर अपने इष्ट देव को आप लोग याद कीजिएगा, और बच्चे की अच्छे भलाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिएगा। मत सोइएगा। 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। तो ऐसे में आप लोग सिर्फ बैठिएगा, क्योंकि सोने में क्या होता है कि बच्चा इधर उधर से दबने का और ज़्यादा शक्तियों को प्रभावित करने का ही बात रहता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। सिर्फ
1.5 घंटे की बात है, कोई इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1.5 घंटे बैठ के यदि राम नाम का या इष्ट देव का जाप आप लोग कर लें तो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा भलाई रहेगा। गर्भवती महिलाओं को एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि वो अपने कमरे में लड्डू गोपाल का फ़ोटो टांग लें या फिर शालिग्राम का, और सुबह शाम सुबह उठते हुए रात को सोते हुए उनका दर्शन करके सोएं। ऐसे क्या होता है कि भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपका भी बच्चा तेजस्वी यशस्वी होगा। ये तो हो गई चंद्र ग्रहण की बात। अब चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो आप लोगों को सबको नींद यदि आए तो तुलसी का पत्ता अपने सिरहाने रख करके रात्र में सो सकते हैं। अब रात्र में 2:24 के बाद तो कोई स्नान वगैरह करेगा नहीं, तो आप लोग सुबह में उठ करके और अपने घर की पूरी साफ सफाई करके, और जो एक दिन पहले का शरद पूर्णिमा का आप कथा व्रत जो भी हुआ है तो सामग्री मैंने आप लोग को बताई ही थी कि तुरंत उठाया नहीं जाता है, और चूंकि 4 बजे के बाद लग जाएगा सूतक काल तब उसको स्पर्श करना नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप लोग नहा धो करके घर में गंगा जल छिड़क लीजिएगा, पूरी साफ सफाई करके सिर से नहाइएगा। सिर से नहाने के बाद अपने घर में पूजा पाठ करके सभी कपाट वगैरह खोल के गंगा जल छिड़क के साफ सफाई मंदिर की भी कर लीजिएगा, फोटो वगैरह पोस्ट करके। दान सबसे बड़ा होता है, दान करना पड़ता है ग्रहण काल के बाद, और ये दान किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है। ये दान आप लोग डोम और सफाई कर्मी को दिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी मिले आप लोगों को दे दे, ब्राह्मणों को मत दीजिएगा। और हाँ, ये दान घर में एकदम रखा नहीं जाता है, छू करके बाहर निकाल दीजिएगा और तत्काल दे दीजिएगा, क्योंकि रखने से आपके घर में मतलब अशुद्धि फैलेगी। इसलिए ये चीज़ एकदम रखिएगा मत, ठीक ना। कुछ लोगों को मैंने देखा है गलती कर दिए हैं, कई दिनों तक अपने घर में रखे, तो इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है घर पे, तो घर में मत रखिएगा। अब ये जो ग्रहण काल है ये विदेशों में भी लगेगा। तो कहाँ कहाँ लगेगा? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, दक्षिणी और उत्तरी भारत में भी लगेगा, अमेरिका में लगेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लोग अपने लोग भी विदेशों में रहते हैं तो उनके लिए भी ये मान्य होगा। ये थी चंद्र ग्रहण की अनिष्टकारी चीजें जो कि आप लोगों को मान्य करनी चाहिए। देखिए, खाना अब होगा कि 4 ही बजे से कौन खाना खाएगा, तो देखिए 4 बजे नहीं लेकिन 6-7 बजे तक आप लोग खाना खा लीजिएगा, और जो भी खाना बचे ये कोशिश मत कीजिएगा कि उस खाने में आप लोग तुलसी पत्ता डाल दीजिए या फिर से डाल करके रख दीजिए। वो सब खाना गाय को आप लोग डाल करके पूरा साफ सफाई से सोइएगा, और मलाई वगैरह में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। ये थी चंद्र ग्रहण की बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।